वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड हम 2 वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्त इस वीडियो में हम बारीकी से समझने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इनके नियमों को समझने वाले हैं। चलिए बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्त प्रकाश का परावर्तन की बात करें। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि परावर्तन क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन। यानी दोस्त बात करें परावर्तन 2 तरह के होते हैं। यानी कि परावर्तन कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। एक अनियमित परावर्तन। जैसे देखिए परावर्तन का मतलब होता है दोस्त कोई भी चीज किसी वस्तु से टकराकर वापस आना। कोई भी चीज किसी वस्तु से टकराकर वापस आना, उसी को बोलते हैं हम परावर्तन। मतलब कि फिजिक्स की भाषा में बात करें तो परावर्तन का मतलब होता है टकराकर वापस आना। जैसे आप कभी देखते होंगे कि गेंद खेलते हैं, तो गेंद अगर आप गेंद को दीवार पे मारिएगा तो गेंद क्या होगा? टकराकर वापस आता है। तो दोस्तों वह एक तरह का परावर्तन होगा। क्या होगा? परावर्तन। तो आई होप कि आप समझ गए कि परावर्तन का मतलब क्या होता है। यानी कि परावर्तन का मतलब होता है चीज जो है वो टकराकर वापस आना, उसी को बोलते हैं। यानी कि टकराकर लौटना, उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्त? परावर्तन बोलते हैं। देखिए नियमित परावर्तन में क्या होता है कि यहाँ से कोई भी जिस जमीन है और यहाँ पे एक समतल सतह है, मतलब कि चिकना सतह यानी कि समतल सतह, और ये है आपका असमतल मतलब रुखड़ा सतह। मतलब कि ये उखड़ खाबड़ जमीन है और ये है आपका प्लेन जमीन। तो अगर दोस्तों आप यहाँ पे कोई भी चीज जैसे प्रकाश, यहाँ से मान लीजिए कोई लाइट है और यहाँ से कोई प्रकाश आएगा तो इस तरह से निकल जाएगा। यानी कि एक तरह के दोस्तों यानी कि नियम से आया और यह चला गया है। इस तरह के परावर्तन को हम बोलते हैं नियमित परावर्तन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि नियमित परावर्तन क्या होता है। मतलब इसमें कोई भी चीज सीधा आता है और सीधा टकरा कर चला जाता है। या तो प्रकाश हो, जैसे प्रकाश यहाँ से आया सीधा इस पे टकराया और सीधा निकल गया। उसी तरह दोस्त यहाँ पे होता है अनियमित। मतलब यहाँ से मान लीजिए कोई टॉर्च है और यहाँ से कोई लाइट प्रकाश आया, सीधा तो आया लेकिन अब ये किधर जाएगा इसका कोई नियम नहीं है। मतलब कि अनियमित है। यानी कि यहाँ से मान लीजिए इधर भी मुड़ जाएगा, यहाँ से कोई प्रकाश आया तो हो सकता है ऐसे मुड़ जाए। यानी कि दोस्तों ये अक्सर कहाँ आपको देखने को मिलेगा ये भी बता दे रहा है। देखिए अगर आप प्रकाश अगर जो समतल सतह पे अगर टॉर्च को मारेंगे तो वो सीधा जाएगा और सीधा निकल जाएगा। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए कभी शादी विवाह में देखे होंगे आप कि जो पुअरा होता है ना, पुअरा जो धान का पुअरा होता है, अगर उसमें टॉर्च कोई बारता है तो उसमें से देखिएगा कोई प्रकाश इधर जा रहा है तो कोई इधर जा रहा है, कोई इधर, मतलब कि उसका कोई भी नियम नहीं है। तो उस तरह की घटना को हम क्या बोलेंगे? अनियमित। जैसे अगर आप किसी उखड़ खाबड़ में टॉर्च मारते हैं तो वहां से टकराकर कभी कभी आपके आंखिए पे प्रकाश आता है, तो उस तरह से प्रकाश जो है वो अनियमित हो गया। क्या हो गया दोस्त? अनियमित। मतलब कि ऊपर खाबड़ में जब प्रकाश मारिएगा तो वो किधर जाएगा उसका कोई भी रास्ता क्लियर नहीं है। तो आई होप कि आप परावर्तन समझ रहे होंगे। अब हम समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो इसको हम मिटा देते हैं दोस्त। यहाँ पे दोस्तों देखिए प्रकाश के परावर्तन की अगर बात करें तो इसका परिभाषा आप लिख लीजिए पहले कि प्रकाश के परावर्तन क्या है। यानी जब, यहाँ पे लिखना है जब प्रकाश किसी वस्तु जब प्रकाश किसी वस्तु से जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
यानी इस दोस्तों इसका कई परिभाषा होता है, हालांकि आप बहुत तरीका से इसका परिभाषा लिख सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं कि प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की या लौटने की प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। या इस तरह से भी लिख सकते हैं, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। या ऐसे भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आप इसका परिभाषा जिस तरह चाहें उस तरह आप लिख सकते हैं दोस्त। आई होप कि यह समझ में आया होगा कि प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा क्या होता है। अब हम समझ लेंगे कि दोस्तों यहाँ पे समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। यहाँ पे मान लीजिए कोई सतह है, समतल सतह, एक चिकना सतह है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों समतल सतह। समतल सतह का मतलब होता है चिकना जमीन। समतल सतह का मतलब क्या होता है दोस्तों? चिकना जमीन। और यहां से मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो टॉर्च लिया है, क्या है? टॉर्च लिया है। कोई व्यक्ति है टॉर्च लिया है, यहाँ पे समझिए, और यहां से लाइट बना है, तो यहाँ पे प्रकाश आएगा और इस तरह से निकल जाएगा। तो दोस्तों यही है आपका प्रकाश का परावर्तन। क्या है प्रकाश का परावर्तन? तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे जो बिंदु है ना, यहाँ पे इस बिंदु को बोलते हैं दोस्तों हम आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं हम? आपतन बिंदु। और यहाँ पे जो एक किरण आया और एक किरण टकराकर चला गया, इनका नाम देते हैं दोस्त, इस किरण को बोलते हैं हम आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। और इस किरण को दोस्तों बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। आई होप कि समझ में आया होगा। ये है आपका आपतित किरण, ये है आपका बिंदु आपतन बिंदु, ये है परावर्तित किरण। और दोस्तों आपतन बिंदु पे एक अभिलंब खींचा जाता है, यानी यहाँ पे छोटा छोटा एक ऐसे डॉट डॉट में दिखाया जाता है दोस्त, इसको बोलते हैं हम अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं दोस्त? अभिलंब। इसको क्या बोला जाता है? अभिलंब बोला जाता है। अभिलंब। आई होप कि अभिलंब क्या होता है। इन दोनों के बीच की बात करें दोस्तों, एक कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? कोण। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कोण बन रहा है और यहाँ पे भी कोण बन रहा है। तो यानी इस कोण को बोलते हैं हम आपतन कोण। क्या बोलते हैं दोस्त? आपतन कोण। और इस कोण को बोलते हैं हम परावर्तन कोण। इस कोण को दोस्तों कोण आई से डिनोट करते हैं और इस कोण को कोण आर से डिनोट करते हैं, यानी कि कोण आई और कोण आर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि प्रकाश के परावर्तन का जो चित्र है वो कैसे बनाया जाता है दोस्तों। ऐसे चित्रों को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि किसको क्या बोलते हैं। जैसे सबसे पहले आपतित किरण, और इधर जो किरण गया इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, और यहाँ पे जो अभिलंब है इनके बीच बना आपतन कोण और इधर बना परावर्तन कोण। जो आपका सतह है दोस्तों उसको बोलते हैं समतल सतह, और ये जो बिंदु है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं हम? आपतन बिंदु। अब अगला टॉपिक आपका आता है जो यहाँ पे है, यहाँ पे हम नोट कर देते हैं दोस्त कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखें। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया नियम को लिखें। नियम को लिखे दोस्तों। ये भी आता है कि प्रकाश के परावर्तन को चित्र बनाए या नियमों को लिखें। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो आप कैसे नियम को लिख सकते हैं आइए हम समझते हैं। सबसे पहले दोस्त प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपको यहाँ पे याद रखना है। पहला पॉइंट है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कब नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। पहला टॉपिक एक नंबरिया में कई बार पूछा गया है दोस्त कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो दो। कितने नियम आपको याद रखना है दोस्तों? तो दो नियम होते हैं। तो आइए हम दोनों नियमों को लिखते हैं। सबसे पहले पहला नियम देखिए, पहला नियम कैसे लिखना है यहाँ पे समझिए। पहला नियम क्या लिखना है? देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण, पहले इन दोनों किरणों को इस तरह लिखना है। चित्र के माध्यम से आप लिख सकते हैं। पहला क्या लिखना है?
आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। आपतित किरण के बाद कोमा देना है। उसके बाद देखिए आपतित किरण है, उसके बाद यह है परावर्तित किरण। यहाँ पे लिखना है परावर्तित किरण। उसी के बाद आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण एवं यानी कि यहाँ पे देना है एवं आपतन बिंदु, यानी कि ये आपतन बिंदु होता है, लिखना है आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर क्या खींचा गया है दोस्त? अभिलंब। तो आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। देखिए समझते हैं। देखिए आपको बॉस नियम बहुत ही इजी है, आप याद रख सकते हैं। देखिए लिखना कैसे है, आपतित किरण, यह है आपका आपतित किरण, कोमा लगाना है। उसके बाद परावर्तित किरण एवं कि आपतन बिंदु पे क्या खींचा गया है? अभिलंब। तो लिखना है आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों, यानी 1, 2 और तीनों एक ही समतल में होते हैं। मतलब ये दोस्तों तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो आई होप कि पहला नियम आप लिख सकते हैं। दूसरा नियम बहुत इजी है दोस्त। दूसरा नियम क्या लिखना है आपको? देखिए दूसरा नियम की बात करें, यह कोण और यह कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो आपको क्या लिखना है दूसरे नियम में? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो दोस्त आपको इन दोनों नियमों को अच्छे तरीके से याद रखना है। इन दोनों नियमों को आप कॉपी में अपने नोट कर लीजिएगा। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो में। इतना के लिए जय हिंद।